नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पीएम मोदी की विजिट चल रही थी। इंडिया और नॉर्वे के बीच ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, शिपिंग, आर्कटिक कॉर्पोरेशन और हेल्थ पार्टनरशिप को लेकर मीटिंग्स हो रही थी। दोनों देश कई बड़े एग्रीमेंट्स और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहे थे। यानी पूरी विजिट का फोकस था इंडिया और नॉर्वे के रिलेशन को मजबूत करना। लेकिन फिर एक छोटा सा मूवमेंट पूरी दुनिया में वायरल हो गया। नॉर्वे की जर्नलिस्ट हेली लिंग ने पीएम मोदी से जोर से पूछा, आप प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? बस इतना सुनते ही सोशल मीडिया पर नैरेटिव शुरू हो गया। किसी ने कहा कि पीएम मोदी सवालों से भाग गए और किसी ने कहा कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लेकिन अब पूरा कॉन्टेक्स्ट ध्यान से समझिए। जिस इवेंट का एक क्लिप वायरल हुआ वो कोई खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जहां हर जर्नलिस्ट आराम से सवाल पूछ रहा हो। ये पीएम मोदी और नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर योनास गाय स्टोरे की बायलैटरल मीटिंग्स के बाद की एक फॉर्मल मीडिया अपीयरेंस थी। नॉर्वेजियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ट्रांसक्रिप्ट डाली गई है उसमें सिर्फ दोनों लीडर्स के प्रीपेड स्टेटमेंट्स है, यानी पब्लिकली रिलीज्ड रिकॉर्ड्स में ओपन क्वेश्चन आंसर नहीं दिखाई देते। लेकिन सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और ध्रुव राठी ने क्या किया, एक 10 सेकंड का क्लिप उठाया और उसी से पूरी स्टोरी बना दी और लोगों ने यकीन भी कर लिया। अब आगे देखिए। क्वेश्चन पूछने वाली जर्नलिस्ट थी हेली लिंग, जो नॉर्वे की न्यूज़पेपर डॉक्साविसेन से जुड़ी है। क्वेश्चन पूछने के बाद इस जर्नलिस्ट ने नॉर्वे की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग और इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग को लेकर पोस्ट किया, जिसके बाद ये क्लिप इंटरनेशनल डिबेट बन गया। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई जिसकी बात लगभग किसी ने नहीं की। इंडिया की जो एम्बेसी है नॉर्वे के अंदर, उसने इस जर्नलिस्ट को ऑफिशियली इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि अगर आप सवाल पूछना चाहती है तो बाद में होने वाले ऑफिशियल मीडिया इंटरेक्शन के अंदर आइए और सवाल पूछिए। यानी इंडियन साइड से पब्लिकली कहा गया कि अगर सवाल पूछना है तो प्रॉपर इंटरेक्शन में पूछिए। और यही पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरनेट पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि इंडिया हर सवाल से भाग रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी संभालने वाले डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसे शॉर्ट में एमईए कहा जाता है। और उसी एमईए के सीनियर डिप्लोमेट सीबी जॉर्ज मीडिया के सामने आए और उन्होंने प्रेस फ्रीडम वाले सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। फिर उन्होंने कोविड क्राइसिस का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भारत ने सिर्फ अपने लिए काम नहीं किया था, बल्कि भारत ने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत दुनिया के कई देशों को वैक्सीन और मेडिसिन सप्लाई की थी। Let me come back to the COVID which I mentioned. The whole world had suffered from COVID. What did we do? We supplied vaccines to more than 100 countries. That brings trust. बस इतना सुनते ही मैडम मीडिया इंटरेक्शन से ही भाग गई। Where large number of 20 world leaders came and इन मैडम के एक ट्विटर पर लगभग 800 फॉलोअर्स ही थे, लेकिन अब अगर आप इनके पेज पर जाके देखोगे तो लगभग 40,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। लेकिन मजेदार बात यह दोस्तों कि अगर आप इनकी पोस्ट में जाकर देखोगे तो 2024 से लगभग 2 साल बाद इस मैडम ने इंडिया के ऊपर कुछ पोस्ट किया है और इन्हें अब जाकर इंडिया की प्रेस फ्रीडम की याद आई है। दरअसल ऐसे लोगों को पॉलिटिकल एजेंडा के लिए प्लांट किया जाता है। अगर आप ध्यान से स्क्रॉल करके इस मैडम के सारे पोस्ट को देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा कितनी बड़ी जर्नलिस्ट है ये। मैं यहाँ पर इंडियन एम्बेसी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ऑफिशियल मीडिया इंटरेक्शन के जरिए ये मैसेज दिया कि किसी देश को वायरल क्लिप एजेंडा से नहीं बल्कि उसके ग्लोबल एक्शन से भी जज करना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी आयरनी देखिए, जिस नॉर्वे में पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा था उसी नॉर्वे ने कुछ समय पहले पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। एक तरफ सोशल मीडिया पर इंडिया की इमेज को लेकर कंट्रोवर्सी बनाई जा रही थी और दूसरी तरफ ऑफिशियली दोनों देशों के रिलेशन लगातार मजबूत हो रहे थे। पिछले कुछ सालों से इंडिया और नॉर्वे कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इन सब बातों की चर्चा नहीं हुई क्योंकि राहुल गांधी, कांग्रेस के चमचे और ये जर्मन शेफर्ड भी इस एजेंडा को पुश करने में लगे हुए थे। और आज इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर ऐसे ही काम करता है। पहले एक छोटा सा क्लिप वायरल करो, फिर उसी से परसेप्शन बनाओ और फिर उसी परसेप्शन को रियलिटी की तरफ फैलाओ। मैं यहाँ पर वीडियो एंड करने से पहले कहना चाहूंगा कि सिर्फ 10 सेकंड की क्लिप को देखकर अपना ओपिनियन मत बनाइए। पहले उस कॉन्टेक्स्ट को समझिए, देखिए, उसके बाद अपना ओपिनियन दीजिए।